नमस्कार, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जुलाई महीने में अपडेट हुए हैं इंडिया के जीडीपी के बारे में, रैंक के बारे में, इंडिया के इंडेक्स के बारे में और रिपोर्ट्स के बारे में। क्रिसिल के अनुसार इंडिया का जीडीपी फिजिकल ईयर 2023 में 7.3% रहेगा, ऐसा इनका मानना है। क्रिसिल का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो कब फाउंड हुई थी? तो 1987 में उसका फाउंडेशन हुआ था और MD एंड CEO वर्तमान समय में अमीश मेहता है और क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई है। उसी प्रकार से मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से फिजिकल ईयर 2023 के लिए इंडिया का जीडीपी 7.2% रहेगा और मॉर्गन स्टैनली का फाउंडेशन हुआ था 1935 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी US में है और चेयरमैन एंड CEO अभी कौन है? तो जेम्स P. गॉरमैन। नेक्स्ट अगर देखें तो IMF के हिसाब से यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से इंडिया का जीडीपी फॉर फिजिकल ईयर 23 के लिए 7.4% रहेगा। 7.4% अकॉर्डिंग टू द IMF। IMF का फॉर्मेशन हुआ है 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। मेंबरशिप 190 कंट्रीज़ की है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिया जॉर्जिएवा है और फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट है नोमुरा के हिसाब से इंडिया का जीडीपी FY23 के लिए 4.7% रहेगा और नोमुरा का फाउंडेशन हुआ है दिसंबर 25, 1925 को। हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है और चेयरमैन वर्तमान में ये नोबुयाकी कागा है। नेक्स्ट है फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के हिसाब से इंडिया का जीडीपी 7.4% रहेगा। जुलाई 2022 में इन्होंने प्रेडिक्शन किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसका फॉर्मेशन हुआ है 1927 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्रिसिल के हिसाब से 7.3 है, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 7.2 है, IMF के हिसाब से 7.4 है, नोमुरा के हिसाब से 4.7 है और फिक्की के हिसाब से 7.4 है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा। तो नोमुरा के हिसाब से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 4.7 रहेगा 2023 के लिए। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फॉर्मेशन हुआ है 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर फिलीपाइन से। मेंबरशिप 68 कंट्रीज़ की है और प्रेसिडेंट है मासासुगु अस्कावा। तो ADB के हिसाब से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा 7.2% फॉर FY23। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जून 2022 में 7.2% रहा था। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जून 2022 के अनुसार 15.18% रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो जून के हिसाब से 7.8% रहा था। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स रिपोर्ट और जीडीपी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है 2022 का लेटेस्ट जो उनका रैंकिंग आया है उसमें इंडिया की रैंक 87 है और किस कंट्री का टॉप किया है? तो जापान ने टॉप किया है। बॉटम में अफ़गानिस्तान है और ये रिपोर्ट पब्लिश होता है हेनली एंड पार्टनर्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप 2022 का इंडेक्स। वहाँ पे इंडिया का रैंक 135 है। आइसलैंड वहाँ पे टॉप्ड कंट्री है और टोटल कंट्री यहाँ पे होती है 146 यानी इंडिया का रैंक 135 आउट ऑफ 146 काफ़ी पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को तैयार करता है। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग्स 2022 जहाँ पे इंडिया का रैंक है 36। टॉप्ड कंट्री कौन है? तो मैक्सिको और बॉटम पे कौन सी कंट्री है? तो कुवैत है। और कितनी कंट्री है? टोटल पार्टिसिपेशन में 52 कंट्री है। तो इंडिया का रैंकिंग 36 आउट ऑफ 52 है और इंटरनेशंस इस रैंकिंग को पब्लिश करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कर्नाटका स्टेट ने टॉप किया है। इसी प्रकार से मैं पूरे महीने के जंबल्ड करंट अफेयर्स को एक अच्छे से कैटेगराइज फॉर्मेट में आपके लिए प्रोवाइड करता हूं। उस करंट अफेयर नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मिल जाता है। जीडीपी, रैंक, इंडेक्स, रिपोर्ट्स कैटेगराइज फॉर्मेट में मिल जाता है। ऐप, स्कीम, योजना, पोर्टल, कैंपेन, इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं वो अलग से मिल जाते हैं। अलग से आपको जो MOUs हुए हैं, पार्टनरशिप हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं वो पेज मिल जाता है। प्लस अलग से आपको वन लाइनर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि RBI की न्यूज़ अलग से मिलती है, सेबी की अलग से मिलती है, अदर रेगुलेटरीज बॉडी हो उसकी अलग से मिलती है। फिर स्टेट वाइज न्यूज़ मिल जाती है, कंट्री वाइज न्यूज़ मिल जाती है, बैंक वाइज न्यूज़ मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज न्यूज़ मिल जाती है, डिफेंस एंड साइंस की भी न्यूज़ मिल जाती है और फर्स्ट इन द न्यूज़ भी मिल जाती है, IIT
सिटी की न्यूज़ भी मिल जाती है, रीनेम हुआ है, मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, स्टेक हुआ है, स्टेक चेंज हुआ है, फिगर्स एंड डेडलाइंस एंड टारगेट्स और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट पेज आपको मिल जाता है कमेटी एंड चेयरपर्सन का, लोन एग्रीमेंट का, वेन्यू एंड थीम्स का, अवार्ड एंड विनर्स का, टूर्नामेंट विनर्स का, बुक्स एंड ऑथर्स का, अपॉइंटमेंट्स का एंड इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज का भी आपको पेज अलग से मिल जाता है। तो काफ़ी कैटेगराइज फॉर्मेट में आपको ये नोट्स मिलता है और नोट्स के रिव्यूज़ भी आप पढ़ सकते हो। डिस्प्ले पे आपको नोट्स के रिव्यू दिख रहे होंगे और अगर आपका मन करे तो करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। लिंक बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी पर मुझे DM करना रहेगा, मैं आपको डिस्काउंट के प्रोसीजर बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।